क्रिकेट फैंस के लिए इंतजार की घड़ी हुई खत्म, मुकाबले का रोज आ गया है जनाब। और कौमी क्रिकेट टीम होम ग्राउंड का जो बेनिफिट है वो हासिल करने एक बार फिर तैयार है, लेकिन इस बार सामना है काली आंधी का। अभी हमने पिछली सीरीज जो होम ग्राउंड पे इंग्लैंड को जेर की थी, बहुत बड़ी सीरीज थी, लेकिन वेस्ट इंडीज के बारे में भी पाकिस्तान की तरह ही सोनिया अनप्रिडिक्टेबल टीम है। जिस तरह प्रेडिक्शन वेस्ट इंडीज के लिए होती है, ऐसी पाकिस्तान के लिए भी होती है, कुछ नहीं पता क्या कर लें। और पहला टेस्ट मैच मुल्तान स्टेडियम में कुछ देर बाद यानी 10:30 बजे शुरू होगा। 10:30 बजे शुरू, मतलब कि अभी हर चीज अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी हो सकता है, हम जीत भी सकते हैं, हम हार भी सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसे भी तो खैर 5 रोजा ये मैच होगा, इसका आज पहला दिन होगा। और स्पिन ट्रैक एक बार फिर से तैयार किया है। अभी हमने रिसेंटली एक सीरीज देखी थी इंग्लैंड से, तो पाकिस्तान की हुई थी, जिसमें प्रेडिक्ट ये किया जा रहा था कि पाकिस्तान हार जाएगा, लेकिन स्पिनर्स के जरिए जाल बिछाकर हमने पूरी सीरीज जीत ली है। और 9 बजे टॉस भी एक्सपेक्टेड था ना, जो धुन की बाइस अभी हो नहीं सका। और मुल्तान में बहुत धुन पड़ती है इन दिनों के अंदर, बहुत ज़्यादा। मौसम का कितना असरअंदाज होगा, इमरान सोहेल सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में बात करेंगे। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम जवाद जी, आपका क्या हाल है? बिल्कुल। मेरा नाम सोनिया, मेरे साथ जवाद है। कैसी आप? ठीक है? नो वरीज एट ऑल, बिल्कुल ठीक। मुझे आज का दिन जो है ना बड़ा अहम दिन है भाई। अभी टॉस एक्सपेक्टेड था लेकिन हो नहीं सका मौसम के बाइस। तो आप कैसे देखते हैं आज के दिन को, क्या होने वाला है? देखें, आज का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट था। जैसे जवाद ने बताया कि मुल्तान में धुंध पड़ती है, पंजाब में ख़ास तौर पर इन दिनों में ज़्यादा धुंध पड़ती है। अगर हम लाहौर से ही अगर चलें टूवर्ड्स साहिवाल और मुल्तान, तो वो एरिया बहुत ज़्यादा फॉगी रहते हैं। और अच्छा, सुबह अगर ज़्यादा धुंध पड़ती है तो ये जल्दी छट भी जाती है। अप्रॉक्सीमेटली मेरा ख्याल है कोई 11 बजे तक जो है वो वेदर क्लियर हो जाएगा। और टॉस भी शायद 11 बजे तक, उम्मीद है कि 11 बजे आपको अच्छी खबर मिलेगी टॉस हो गया। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये पूरे एक टेस्ट मैच में, दोनों टेस्ट मैच है तो पूरी सीरीज में डिसएडवांटेज ये होगा कि अगर पांचों दिन ही फॉग पड़ती है और इसी तरह मैच लेट स्टार्ट होता है, तो कहीं ना कहीं इसका एडवांटेज जो है वो वेस्ट इंडीज की टीम उठाना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा इमरान, मैच तो लेट स्टार्ट होगा, ये तो एक अलग बात है, लेकिन ये जो ये धुंध है जिसकी वजह से लेट हो रहा है, ग्राउंड भी यकीनी तौर पर गीला होता है, इसका बेनिफिट अभी टॉस पे कितना डिपेंड करेगा? अगर आज हम पहले दिन की बात कर लें तो देखिए, टॉस स्ट्रेट अवे जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग ही करेगी, कोई भी हो, वेस्ट इंडीज हो या पाकिस्तान हो। देखिए, चौथी इनिंग खेलना कोई भी नहीं चाहेगा। जिस तरह की ड्राई पिच है, जिस तरह से दोनों तरफ से बड़े बड़े फैंस लगाकर उसे ड्राई किया गया है, इवन कपड़ा भी डाला गया उसके ऊपर के जो ड्यू फैक्टर आता है रात के टाइम या सुबह सुबह जो ड्यू पड़ती है, वो भी पिच के अंदर मॉइस्चर ना जा सके। इवन साइडों पे भी उन्होंने कपड़ा लगाया कि साइडों से भी मॉइस्चर अंदर ना जाए। सो इतना वो केयरफुली और इतना प्लान कर रहे हैं वेस्ट इंडीज को स्पिनर्स के जाल में फंसाने के लिए कि देखिए, कल साइड अनाउंस हुई, 3 स्पिनर डाल दिए। तो ये जो एडवांटेज है ये दोनों टीमों में से कोई भी उठाएगा। देखिए, अगर पाकिस्तान ने स्पिनर के लिए जाल बिछाया है तो वेस्ट इंडीज के भी अगर स्पिनर हैं तो ऑब्वियसली वो टेस्ट मैच खेलने के लिए हैं, तो वो अच्छे स्पिनर होंगे। वो कि पाकिस्तान के स्पिनर्स का मुकाबला वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर कहीं ना कहीं पाकिस्तान की बारी दूसरी आती है और वेस्ट इंडीज पहली बारी में 300 350 रन कर जाता है, तो आपको पता है पाकिस्तान की टीम की जो बैटिंग है, अगर वो कहीं ना कहीं ऊपर से क्लैप करती है तो फिर पता भी नहीं चलता किस तरह हम आउट हो जाते हैं। सो हमें टॉस जीतना बहुत जरूरी है। टॉस इतना वाइटलाइज मैच में समझने की, ये पहला टॉस और पहला मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्ट इंडीज को अगर आपने काबू करना है तो आपको पहली बारी में कम से कम 400-500 रन करने हैं। अगर आप 400-500 रन कर गए, आई होप के पाकिस्तान जो है वो इनिंग डिफीट से भी वेस्ट इंडीज को जो है वो हरा सकता है। तो फिर अच्छा, एक और चीज़ है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि जिस तरीके से गैर मुस्तकिल मिजाजी इस वक्त नज़र आ रही है। हमने देखा पहले इंग्लैंड की जो सीरीज थी होम ग्राउंड की, उसमें नुमान और साजिद ने बहुत ही ज़बरदस्त काम किया था। 30-30 के लगभग दोनों ने ऑलमोस्ट विकेटें ली थी। फिर हम अफ्रीका गए, वहाँ पे जाके अफ्रीका और जिम्बाब्वे का जो टूर था, वहाँ पे हमने उनमें से एक को तो खैर ड्रॉप ही कर दिया या आराम दे दिया कह लें। फास्ट बॉलिंग अटैक के साथ हम उतरे, जो स्ट्रेटजी नाकाम हुई। अब फिर स्पिनर्स को आजमाया जा रहा है, तो ये गैर मुस्तकिल मिजाजी कितना फ़र्क डालती है परफॉर्मेंस के ऊपर? देखिए, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया आपने। और ऑब्वियसली आपके प्लेटफॉर्म से ये आवाज़ बहुत सारे लोग पीसीबी में सुन रहे होंगे कि देखिए, साजिद खान ने जब आपको इंग्लैंड की सीरीज जितवाई तो आपने उसको ड्रॉप क्यों किया? आप ये सोच कर गए कि अच्छा, जो इंग्लैंड की जो साउथ अफ्रीका की कंडीशंस हैं वहां पर जो है वो स्पिनर सूटेबल नहीं है।
आप ये सोच के क्यों जाते हैं कि साउथ अफ्रीकन सिर्फ ग्रीन पिचेस ही बनाएंगे? क्या वो ड्राई पिचेस नहीं बना सकते? आपको उन्होंने ट्रैप किया, आप यहाँ से लेके गए फास्ट बॉलर्स, वहां जाकर उन्होंने पहली पिच ग्रीन बनाई, दूसरी पिच से उन्होंने घास उड़ा दिया। जब आप पाकिस्तान में ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं तो गोरे भी बहुत अच्छे समझ और बूझ रखते हैं। मेरा ख्याल है कि आपको स्पिनर को कैरी करना चाहिए। गो 15 में तो रखे ना, 11 साइड जब आपने बनानी होती है तो आपने पिच रीड करने के बाद बनानी होती है कि ग्राउंड के अंदर पिच कैसा है। जब आप 15 में उसको रखेंगे ही नहीं तो सामने वाली जो ओपोनेंट टीम है उसको पता लग जाएगा आपका जो मेन ट्रम्प कार्ड है, जो मेन हथियार है, उसको आप घर छोड़ा है। और फिर वो क्या करेगा, वो घास उड़ाएगा और फिर आपको स्पिनर्स के अटैक से आएगा, क्योंकि उनकी बैटिंग लाइनअप बहुत तगड़ी है। आपने अगर आखिरी टेस्ट मैच देखा हो, दूसरा टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका का, तो सलमान अली आगा 38 ओवर कर गए। आप इमेजिन करें अगर साजिद खान वहां पर 38 ओवर करते तो वो क्या वहां पर कमाल करते, वो पूरी की पूरी टीम खा जाते हैं। ऐसे ही है। जी वैसे इमरान, आप क्या समझते हैं जो फास्ट बॉलिंग का हमारा शोबा है वो फॉर्म में वापस आ सकता है, परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है? देखिए, फास्ट बॉलिंग के लिए साउथ अफ्रीका में हमने जो चीज देखी कि हमारे पास 145 और 50 वाले बॉलर्स नहीं है। अगर हम आखिरी टेस्ट मैच जो हारे हैं वो फास्ट बॉलर अगर 145 और 50 वाले होते, हालांकि नसीम शाह 145 के तक बॉल करते रहे हैं, लेकिन इनकी फिटनेस के प्रॉब्लम है। और फिर फिटनेस और बैक टू बैक क्रिकेट और फिर अगली क्रिकेट का डर, इंपॉर्टेंट चीज है कि इनको यही डर होता है कि आने वाले बड़े इवेंट्स में ये अनफिट ना हो जाए और उस इवेंट से बाहर ना हो जाए। तो इसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक बहुत बड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि फ्यूचर में हमें फास्ट बॉलर्स और 150 तक के फास्ट बॉलर कैसे लाने पड़ेंगे। देखिए, बांग्लादेश का वक्त था कि उनके पास मीडियम पेसर होते थे जो 135 तक बड़ी मुश्किल से बॉलिंग करते थे, लेकिन आज देखिए उनके पास एक बॉलर है जो 150 से ऊपर बॉलिंग करता है। वेस्ट इंडीज की टीम के पास एक बॉलर है जो 150 से ऊपर बॉलिंग करता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान की टीम के पास अभी तक ऐसा कोई बॉलर नहीं है जो 150 तक बॉलिंग करता है। एक थे एहसानुल्लाह, हारिस रऊफ भी है, हाल किया। हारिस रऊफ भी है, लेकिन वो आउट ऑफ फॉर्म बहुत ज्यादा चल रहे हैं। देखिए, हारिस रऊफ को आप टेस्ट क्रिकेट नहीं खिला रहे। जवाब प्रॉब्लम ये है कि हारिस रऊफ टेस्ट क्रिकेट को लाइक नहीं करते, वो खेलना चाहते हैं T20 क्रिकेट और वनडे क्रिकेट। अब प्लेयर्स की भी तो मर्जी चल रही है ना, यहाँ पर प्लेयर कहता है जी नहीं मुझे खेलनी है शॉर्ट वर्जन क्रिकेट, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में आपको एक बहुत भरपूर फिटनेस वाला बॉलर चाहिए जो कि 150 तक बॉलिंग करे और दिन में वो कम से कम 20 ओवर तो करे। आप देखें ना, आपका फास्ट बॉलर 15 ओवर करता है, 10 ओवर करता है, और दूसरी तरफ से स्पिनर जो है वो पूरे दिन के 75 ओवर कर जाते हैं। तो कहाँ 15 ओवर, कहाँ 75 ओवर? अगर आपके पास 150 वाले दो बॉलर हों तो कम से कम 30-35 ओवर वो करें। अगर वो 30-35 ओवर में से 10 ओवर भी तगड़े कर जाते हैं तो आपकी आधी टीम खा जाते हैं। तो स्पिनर्स को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलती है, यहाँ स्पिनर्स को फास्ट बॉलर्स की सपोर्ट मिल ही नहीं रही। अगर आखिरी मैच की अगर बात करें जो हारे, चले ठीक है, बिल्कुल ठीक, आपने कहा स्पिनर्स को सपोर्ट नहीं मिल रही है। अच्छा इमरान, एक और बात है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है इस वक्त, फुल इन फॉर्म जो थे जनूबी अफ्रीका की सीरीज में हमारे ओपनर साइम अय्यूब, वो इस वक्त इंजर्ड है, उनका इलाज चल रहा है इंग्लैंड के अंदर। तो अब उनकी जगह पे ओपन बाबर आजम आए थे शान मसूद के साथ, वही स्ट्रेटेजी रखी जाएगी या ओपनिंग किसी और से भी कराई जा सकती है? नहीं, देखिए कल की अगर आप टीम देखें तो जो अनाउंस हुई है उसमें मोहम्मद हुरैरा को उन्होंने जो है वो मौका दिया, डेब्यू करवाने जा रहे हैं। हुरैरा पिछले 2 साल से फर्स्ट क्लास के अंदर मुसलसल परफॉर्म करते आ रहे हैं। लेकिन अगर बात करें उनके साइड मैचेस की, तो साइड मैचेस में भी उन्होंने मुख्तलिफ टीमों के खिलाफ परफॉर्म किया है, सियालकोट से ताल्लुक रखते हैं। अब देखते हैं कि एक यंग आपके पास ओपनर आ रहा है और वो रिप्लेस कर रहा है आपके साइम अय्यूब को, और उसके साथ अब्दुल्ला शफीक को ड्रॉप किया गया, इमामुल हक को भी रखा गया, लेकिन इमामुल हक को 11 साइड में नहीं डाला गया। तो हुरैरा के लिए एक बहुत बड़ा मौका है कि वो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट परफॉर्म करे, जो हम लैक कर रहे थे टेस्ट क्रिकेट के अंदर ओपनर्स। हमारे पास देखिए यही जवाब एक अहम बात है कि अगर आपका एक प्लेयर अनफिट होता है तो आपके पास बैक पे कौन है, उसका बैकअप कौन है। हमें आज तक पिछले अगर 15-20 साल की क्रिकेट देख लें पाकिस्तान की, तो एक प्लेयर अनफिट होता है तो हमें दूसरा ढूंढने में पता नहीं, समझ नहीं आती कहाँ से प्लेयर लेके हैं। फास्ट बॉलर अनफिट होता है तो बैकअप के ऊपर फास्ट बॉलर नहीं होता, स्पिनर अनफिट होता है तो स्पिनर के बैकअप पे स्पिनर नहीं होता। अब आप देख लें, ओपनर अनफिट हुआ तो बैकअप पे हमें नया लड़का लाना पड़ा। हालांकि हमारे पास हम एक अच्छा, आमिर जमाल को भी आई थिंक इस सीरीज में रेस्ट दिया गया है। तो जो मिडिल ऑर्डर है वो हमारा अक्सर हमें टेस्ट में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि हमारा ओपनिंग अमूमन कोलैप्स ही कर जाता है, तो फिर मिडिल ऑर्डर पे चलते हैं। तो मिडिल ऑर्डर को आप देख रहे हैं इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो वजन उठा सके बैटिंग लाइनअप का? देखिए, मिडिल ऑर्डर में आप कामरान गुलाम, आपके पास एक एक्सीलेंट टैलेंट आया है, कामरान गुलाम है। फिर उसके बाद साउथ शकील हैं, ये 2 लोग हैं जो मिडिल ऑर्डर के अंदर बहुत सॉलिड है। फिर उसके बाद
सलमान अली आगा टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट में आउटस्टैंडिंग आपके पास टैलेंट आया, अगर वो परफॉर्म करते हैं अब तो वो T20 क्रिकेट में खिलाकर उनके साथ ज्यादती हो रही है। तो मैं समझता हूँ जो आप ऑलराउंडर की बात करें आमिर जमाल की, एब्सोल्युटली ट्रू के बिल्कुल एक आपके पास ऐसा ऑलराउंडर आना चाहिए। माजी में अगर हम बात करते हैं वसीम अकरम की, उसके बाद अब्दुल रज़ाक की, अजहर महमूद की, तो इस तरह के ऑलराउंडर हम अभी तक मिस कर रहे हैं। अगर फ़हीम अशरफ बीच में आए थे तो फ़हीम अशरफ उस तरह के ऑलराउंडर नहीं थे जिनके ऊपर आप ये रिलाय करें कि पूरा दिन पिच पर दें। अच्छा, वैसे इमरान आप क्या समझते हैं, वेस्ट इंडीज़ हमें जीतने देगी? क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है और हमारे जो अच्छे प्लेयर्स हैं वो तो सारे रेस्ट पर हैं। देखिए, आपको जो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट एक एडवांटेज है वो यही है कि वो स्पिनर्स को बहुत हल्का खेलते हैं। फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट वो बहुत तगड़े हैं, लेकिन इन पाकिस्तान और मुल्तान की पिच ड्राई पिच और फ्रंट ऑफ साजिद खान, इब्रार और नुमान अली, मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर सरवाइव कर पाएंगे। अगर कोई उनकी तरफ से एक्सेप्शनल 2-3 इनिंग्स आ जाती हैं तो आप फिर मैच ड्रॉ की तरफ तो लेके जा सकते हैं। अगर आपकी टीम बैटिंग लाइनअप क्लैप्स कर गई, जो आपका मेन पॉइंट था, तो फिर देखें जहां पाकिस्तान की टीम हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रही है, और ये ना हो कि अगर हमें बांग्लादेश यहाँ हरा के चला गया, जिसको हम बहुत लॉलीपॉप टीम ले रहे थे, बड़ी हल्की टीम ले रहे थे, तो ये ना हो वेस्ट इंडीज को भी हम बहुत हल्का बिल्कुल ले रहे ऐसे, हैं। और वेस्ट इंडीज को भी हमें हल्का नहीं लेना चाहिए। वक्त कम है इमरान, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें दिन में सुनिए। आपने देखा ये बात इमरान ने भी की है कि पाकिस्तान की तरह वेस्ट इंडीज भी अनप्रेडिक्टेबल टीम है, कुछ हमें तैयारी के साथ भरपूर तैयारी के साथ उतरना चाहिए। ज़रूरत तो है, अभी टॉस होने वाला है, देखने पे क्या होता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।